सर्वेश्वर परात्पर असंख्य दिव्यानंद कल्याण कुंड निलय अखिलित प्रतिनित अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु शरणागत वत्सल श्री राघवेंद्र सरकार के कोमल चरण कमलों में नमन करते हुए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस श्री राम कथा के परम रसिक अनंत बलवंत मारुति नंदन अंजनानंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातस्मरणीय नित्य चरण कमल वंदनीय कविकुल कमल दिवाकर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य चरण कमल वंदनीय स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कोमल चरण कमलों में नमन करते हुए भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ के पावन प्रांगण में उपस्थित इस सप्त दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ के आयोजन हमारे बाबा जी श्री कृपा पांडे जी, समस्त पांडे परिवार, भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता समाज, आदरणीय मातृशक्ति तथा इस ध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज जारी है, आप सभी प्रभु भक्तों को इस व्यासपीठ से मेरा जय श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। इन्हीं मनोभावना के साथ आज हम आप सभी भगवत कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व आइए नृत्य की भांति अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी उनकी कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से मिलकर के ताली सेवा करते हुए और मुख से परमात्मा के पावन नाम का गान करेंगे। सीताराम सीता राम सीता सीताराम सीता राम सीता राम।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्याम श्री राम राम श्याम श्याम श्री राम राम श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री अयोध्या भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों को स्मरण करते हुए आज हम आप सभी भगवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दैन्यता और शरणागति के तट पर उपस्थित होकर स्वांतः सुख के लिए भगवान की कथा अपने मन को सुना दे। भगवान श्री भोलेनाथ मैया श्री पार्वती जी को भगवान के जन्म की कथा सुनाते हैं। कल आप सभी श्री राम जी के जन्म महोत्सव का आनंद ले रहे थे। अवध धाम में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। भगवान किस लिए आए? विप्रधेन सुर शशंक हृदय लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान इस धरती लोक पर चार के लिए आए हैं। ध्यान से सुनना। विप्र, धेनु, शूर और शांति। विप्र अर्थात भगवान ब्राह्मणों के लिए धरती पर आए। आप कहेंगे कि भगवान ने अवतार केवल ब्राह्मणों के लिए लिया क्या? एक ने कहा, अरे हो सकता है पहले ग्रंथ ब्राह्मण ही लिखा करते थे, ऋषि मुनि लिखा करते थे, इसने पहले अपना नाम लिख दिया। क्या भगवान केवल ब्राह्मणों के लिए आते हैं? बोले ध्यान से सुनो। मुख्य रूप से तो भगवान चार के लिए ही आते हैं, पर इन चारों की उपासना से बोले सबको सब फल प्रदान करने आते हैं। विप्र,
ब्राह्मणों के लिए भगवान आए, धेनु अर्थात गौ के लिए भगवान आए, सुर अर्थात देवताओं के लिए भगवान आए और संतों के लिए आए और चार फल प्रदान करने आए प्रभु सबको, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार फल हम संसारियों को चाहिए, ये चार फल भगवान देने हैं। भक्ति तो मिलेगी, पर आज के युग में बोले चार फल प्रधान है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धर्म क्षेत्र का स्वामित्व भगवान ने ब्राह्मणों को सौंप दिया। बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न करने से धर्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम अपने घर जब अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मण आते हैं, भगवान ब्राह्मणों के ही मंत्र से क्यों प्रसन्न होते हैं? बोले प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महि देवमयी है। भगवान कहते हैं मेरा दर्शन साक्षात ब्राह्मणों में करना। क्यों? बंदौ प्रथम महिषूर चरेना, बंदौ महिषूर चरेना, बंदौ प्रथम महिषूर चरेना, महिषूर चरेना, गोस्वामी जी महाराज ने ब्राह्मणों को कहा भी है। कौन है ब्राह्मण? बोले पृथ्वी मंडल के देवता हैं। इसलिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करने से धर्म की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों में प्रभु का साक्षात वास होता है। और एक बात मैं निवेदन कर दूं, ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए। कुछ लोग ये सुन करके थोड़े से नाराज होते हैं, अन्य वर्ण वाले लोग, कि गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की इतनी महिमा क्यों नहीं, इतनी महिमा क्यों बताई, हमारी महिमा क्यों नहीं बताई गोस्वामी जी ने। जो लोग बोले ये सुनते हैं कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, तो कुछ लोगों के मन में ये ईर्ष्या भी हो जाती है कि ब्राह्मणों की इतनी महिमा क्यों। बताया गया, बोले ब्राह्मण पृथ्वी मंडल का देवता है, तो ब्राह्मण को होना कैसा चाहिए? बोले ब्राह्मण सदाचारी हो, ब्राह्मण धर्म व्रतधारी हो, ब्राह्मण इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला हो, इंद्रियों पे दमन करने वाला हो, ब्राह्मण वेद पाठी हो। ऐसे ब्राह्मणों की गोस्वामी जी महाराज ने वंदना करी है। अगर हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, उसका ब्राह्मण कुल में अगर भेजा है, अगर ब्राह्मण वेद का पाठ नहीं करेगा, अगर ब्राह्मण अपने रामायण गीता और भागवत का अध्ययन नहीं करेगा, तो कौन करेगा महाराज? क्योंकि प्रथम अधिकार यद्यपि शास्त्र पे सबका अधिकार है, पर फिर भी वैश्य का काम है अगर व्यापार करना, तो वैश्य का काम ब्राह्मण करने लगे तो व्यवस्था गड़बड़ाएगी। ब्राह्मण का कार्य यदि वैश्य करने लगे तो व्यवस्था गड़बड़ाएगी। शूद्र का काम क्षत्रिय करे तो व्यवस्था गड़बड़ाएगी, और क्षत्रिय का काम यदि शूद्र करने लगे
तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई, यद्यपि कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए सबका, लेकिन फिर भी आज के समय में एक बात मैं निवेदन करूं, बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी यही है कि प्रत्येक वर्ण अपने कर्म से च्युत हो गया है, अपने कर्म से हटता जा रहा है। ब्राह्मण का बेटा वेद नहीं पढ़ना चाहता है, वो कहता है वेद पढ़ने के बाद मिलेगा क्या? वेद का ध्यान कर भी लोगे तो मिलेगा क्या? दिन भर पूजा कराओ, 500 रुपए शाम को मिलता है, मिलेगा क्या? है ना? ब्राह्मण का बेटा कहता है वेद पढ़ने से क्या मिलेगा? जो बनिया का बेटा है उसको दुकान नहीं चलाना, उसको ऑफिस जाना है। जो डॉक्टर का बेटा है उसे इंजीनियर बनना है, जो इंजीनियर का बेटा है उसको कलेक्टर बनना है, जो क्षत्रिय का बेटा है उसे राज्य नहीं करना, जो ग्वाला है, जो गैया चराने वाला है महाराज, उसे दूध नहीं निकालना, उसे राज्य करना है। सब अपने अपने वर्ण व्यवस्था से महाराज इधर उधर होते हैं, भटक रहे हैं। ब्राह्मण यदि अपने कर्म में आ जाए, क्षत्रिय अपने कर्म में आ जाए, वैश्य अपने कर्म में आ जाए, शूद्र अपने कर्म में आ जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई बेरोजगार ही नहीं रहेगा। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करे तो उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, पिताजी का स्थान उसे मिल जाएगा, है ना? बनिया का बेटा व्यापारी का बेटा व्यापारी बनना चाहे तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो अपने पिताजी के स्थान पे आ जाएगा। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहे तो वो अपने पिताजी से भी कुछ सीखे और फिर वो इंजीनियर बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने अपने वर्ण व्यवस्था को संभाल लें तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। ब्राह्मण जो है, बोले श्री सुदामा जी महाराज ब्राह्मण थे। सुदामा जी महाराज गरीब थे, लेकिन भागवतकार ने कभी उन्हें गरीब नहीं कहा। भागवतकार ने कभी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी कौन थे? बोले महाराज भगवान के सखा होने के बाद भी मन में कोई अभिमान नहीं था। कैसे थे ब्राह्मण सुदामा जी? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। सुदामा जी महाराज बोले ब्राह्मण थे और बोले ब्राह्मणत्व उनके अंदर झलक रहा था। सुदामा जी महाराज के शरीर पर वस्त्र सुंदर नहीं थे, धोती फटी थी, लेकिन माथे पे ब्रह्म तेज झलक रहा था, क्योंकि सुदामा जी महाराज परम संतोषी थे। संतोष रूपी धन श्री सुदामा जी महाराज के पास था। ब्राह्मण वेद पाठी होना चाहिए। ब्राह्मण बोले ब्राह्मणों का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, केवल लेना ही नहीं, दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 काम है ब्राह्मणों का। यज्ञ अगर कराना धर्म है तो यज्ञ करना भी धर्म है, नित्य यज्ञ करे। वेद पढ़े और वेद पढ़ाए, दान लेवे तो फिर दान देना भी चाहिए उसे, क्योंकि हम अगर किसी का दान खाते हैं तो पचाने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। यजमान लोग तो दान करके दे देते हैं, लेकिन बोले उनका जो ग्रह होता है कट के ब्राह्मणों के घर जाता है। इसके लिए ब्राह्मणों को गायत्री संध्या अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि वो बोले यजमान के घर से आया हुआ धन खा के उसको पचा सके। सुबह उठ के स्नान करे, माथे पे तिलक लगाए, गायत्री मंत्र का जप करे, संध्या करे। नियम तो ये है कि ब्राह्मणों को त्रिकाल संध्या करना चाहिए, 3 समय संध्या करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। त्रिकाल संध्या नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 काल संध्या करे।
दो काल संध्या तो जरूरी है, सुबह और शाम, वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम सुबह में तो संध्या अवश्य करें। सूर्य भगवान को जल देंगे, अपने धर्म पर चले। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ब्राह्मणों के लिए भगवान धरती पे आए। धर्म क्षेत्र का स्वामित्व तो भगवान ने ब्राह्मणों को सौंप रखा है, तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, घर पे बुलाओ, उनकी खूब सेवा करो, प्रसन्न करो। ब्राह्मण जब आशीर्वाद देंगे तो आपको धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। रेणु अर्थात गौ माता की सेवा करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। देवताओं को प्रसन्न करने से कामना की प्राप्ति होती है। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, शंकर भगवान, दुर्गा जी, काली मैया, भगवान विष्णु, हनुमान जी, बोले इनको जब प्रसन्न करते हैं तो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और संत बोले संतों को प्रसन्न करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्षेत्र का स्वामित्व भगवान ने संतों को सौंप रखा है। भगवान का अवतार धरती पर हुआ, बोले इन चार को जो प्रसन्न कर लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है। गोस्वामी जी निवेदन कर रहे, अवध में बड़ा आनंद है। नंदी मुख सराग करे, जात करम सबके, हाट धेनु बसनमयी, नृप विप्रन करे। जात कर्म संस्कार हुआ श्री दशरथ जी महाराज के घर, और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बोले उनके आगमन से शुद्धिकरण हुआ। हाटक धेनु बसनमणि नृप विप्रन कहदीन। दशरथ जी महाराज ने गायों का दान किया, वस्त्र दान किया, सोने चांदी दान किए, आभूषण दान किए। हमारे जब राम जी अवध में आए तो दशरथ जी ने 3 काम किया। कौन कौन सा? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र के दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। दशरथ जी महाराज अवध में आए हुए संतों की तन से सेवा करते हैं, अपने खजाने से धन निकाल करके लुटा रहे हैं और मन से भगवान का भजन कर रहे हैं। और कहा गया है, बोले तन सेवा करने से पवित्र होता है, धन दान करने से पवित्र होता है, और मन भगवान का भजन करने से पवित्र होता है। धन की पवित्रता सेवा में है, धन की पवित्रता दान में है। और शास्त्र ने कहा है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे, लक्षं विहाय दातव्यम सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजे। शास्त्र की एक युक्ति है, 100 काम छोड़ करके यदि भूख लगी हो तो भोजन करना चाहिए। क्यों? बोले भूखे भजन न होई गोपाल, ले लो अपनी कंठी। भूख लगी है, नियम करने बैठे हैं, सामने लाके किसी ने गर्मा गर्म पकौड़ी रख दी, साथ में चाय भी रख दी, माला जप रहे, आँख खुली, ध्यान गया पकौड़ी पे, बोले अब माला जपने में कहाँ मन लगता है, भूख लगाई पकौड़ी देख के, भैया जल्दी पकौड़ी खाओ, चाय पियो, उसके बाद माला जपो। कई लोग सोचते माला पूरा कर ले, सीताराम 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 सीताराम, जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, उसके बाद फिर पाएंगे पकौड़ी भी ठंडी हो रही है, माला जपने में मन भी नहीं लग रहा। अच्छा है माला रख दो, पालो, उसके बाद माला जपते रहो। सामने अगर रखा हो भोजन तो मन नहीं लगता भजन में, हमारा तो नहीं लगता, झूठ नहीं बोलेंगे भैया, छोड़ के पहले भोजन करते हैं, उसके बाद फिर माला जपते। झूठ झूठ किस लिए बोलना, तो पहले भोजन करो, उसके बाद मन आराम से लगेगा। अब इधर माला में भी मन अटका है, भोजन में भी अटका है, अच्छा है पहले भोजन करो। शतं विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे। 100 काम छोड़ के अगर भूख लगी हो तो भोजन कर लेना चाहिए। 1000 काम छोड़ के सुबह उठ करके स्नान कर लेना चाहिए।
कुछ लोगों की आदत होती है सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश कर लेंगे, शौच इत्यादि चले जाएंगे, आने के बाद 4 गांव घूम कर जब लौटते हैं तब आराम से 12 बजे हर गंगे करके स्नान करेंगे, भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी भोजन पाने बैठ जाएंगे। कुछ घरों की माताओं की भी आदत होती है, ब्रश भी कर लेती है, शौच भी चली जाती है, भोजन भी बना लेती है, फिर स्नान करती है। कहो झूठ बोल रहे हैं हम? झूठ है ये? नहीं है ना? मैं सत्य बोल रही हूँ ना? अब आप सोचना इसमें कितने लोग हैं जो बिना स्नान किए शौच इत्यादि जाने के बाद ब्रश करके भोजन बना के फिर स्नान करते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत तरीका है ये। कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी पानी। शुद्ध शरीर से भोजन बनाओगे, भोजन भी शुद्ध होगा। शुद्ध भोजन आप करोगे, मन मस्तिष्क भी शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा मन मस्तिष्क, विचार भी शुद्ध उत्पन्न होंगे। अशुद्ध शरीर से भोजन बनाने पे भोजन भी अशुद्ध होगा, अशुद्ध भोजन करने के बाद बुद्धि भी अशुद्ध होगी, बुद्धि भी महाराज बुद्धि में विकार उत्पन्न होगा। बताओ कितनी हानि हो सकती है। और तब लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आती है पर पड़ती नहीं है। घर के पुरुष दिन भर कमाते हैं, शाम को वही चूल्हा चौका महाराज खरीद के आता है चावल रोज। पुरुष चाहे कितना भी मेहनत क्यों न कर ले, पर अगर घर की स्त्री लक्ष्मी नहीं है, लक्षणवान नहीं है, घर की स्त्री का आचरण यदि शुद्ध नहीं है तो घर में कभी लक्ष्मी टिकेगी नहीं। एक बात मैं निवेदन करूं, शास्त्र ने एक और बात कही है, कुचैलिनम दंडमलोपधारिणम बहवाशिनम निष्ठुरभासितं च सूर्योदये चास्तवितं शयानं विभुजति श्रीर्यदि चक्रपाणि। शास्त्र की एक युक्ति है, शास्त्र कहता है कुचैलिनम दंडमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरभाषणम। जिस घर की स्त्री अथवा पुरुष शौच इत्यादि जाने के बाद ब्रश कर लेते हैं, तुरंत स्नान नहीं करते हैं, ऐसे घर को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए सबसे पहले उठे तो शौच जाए, ब्रश करने के बाद स्नान कर ले, पूजा कर ले, उसके बाद भोजन बनाए, कहीं भी जाइए, कोई भी काम करिए, कोई परेशानी नहीं है। शौच इत्यादि के बाद जो तुरंत स्नान नहीं करता, ऐसे घर को लक्ष्मी त्याग देती है। बहवाशनम निष्ठुरभाषणम च, जिस घर की स्त्री और पुरुष बोले कर्कश आवाज में बात करते हो, ऐसे घर को लक्ष्मी त्याग देती है। इसलिए विशेष करके हमारी माताओं को बात कैसे करना चाहिए बोले उनका स्वर मधुर होना चाहिए, कोयल की तरह मीठी बाणी। कर्कश आवाज में बात करोगे तो लक्ष्मी त्याग देगी। सूर्योदय चास्तमितं शयानम, जिस घर की स्त्री और पुरुष बोले सूर्योदय में सोते हैं,